देखिए, खबर तो अब यही है कि मार्च में निकाय चुनाव हो सकते हैं, मगर इन निकाय चुनावों को या इस शहरी सरकार को मिनी विधानसभा चुनाव क्यों कहा जा रहा है? इस वजह से कि अब जो तैयारियां इसके लिए की जा रही, जो रणनीतियां बनाई जा रही है, वो तो विधानसभा चुनावों के समय या फिर लोकसभा चुनावों के समय ही अधिकतर देखने को मिलती है। आप सच होंगे कैसी तैयारियां और कौन सी पार्टी ऐसा कर रही है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, सिटी ताका देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, अब खबर ये आई है कि बीजेपी जो कि अपने नए संगठन के गठन में लगी है, वो अब कई जिलों के जिलाध्यक्षों की छुट्टी कर सकती है और एक नया टैक्टिक ला सकती है, जहां नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है। और इनमें खबर यह भी है कि नए चेहरों पर भरोसा जताया जा सकता है, यानी कि वो काम जो कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के समय किया गया था हरियाणा में बीजेपी के द्वारा, अब जो बीजेपी एक नया संगठन तैयार कर रही है हरियाणा में, तो उसकी ही कवायद है कि अब जिलाध्यक्षों की छुट्टी संभव मानी जा रही है। और इसी जानकारी के साथ आपको जो हमें सूत्रों से मिली है, वो भी आपको बता देते हैं कि कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी होगी और फोकस रोहतक जो कि हुड्डा का गढ़ है और सिरसा जो कि चौटाला परिवार का गढ़ है, तो यहां पर फोकस बीजेपी का खास रहेगा। लेकिन इसके अलावा फतेहाबाद, झज्जर और नूंह, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन निराशजनक था, यहां पे भी बीजेपी कोई बड़ा दांव खेल सकती है, साम दाम दंड भेद हो सकता है। और जिला अध्यक्षों की छुट्टी जो है वो तय मानी जा रही है। रोहतक और सिरसा में एक बड़े बदलाव के साथ नए नए जिलाध्यक्ष आएंगे और इनमें नए चेहरे भी होंगे। और हां, इनमें अगेन जातिगत समीकरणों का ध्यान भी बीजेपी रखेगी, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि ये जो कवायद अब हो रही है जिलाध्यक्षों की छुट्टी करने की, क्योंकि देखिए नए संगठन का गठन चल रहा है, मंडलाध्यक्षों के चुनाव के बाद जिलाध्यक्षों के चुनाव होने हैं और कहा यह जा रहा है कि जहां जहां जिलाध्यक्षों की छुट्टी की जाएगी, लगभग 7-8 जिलों में माना जा रहा है, उनकी तैयारी हो चुकी है। बस ये जो कोर कमेटी है और छोटी मंडली है, उसके हस्ताक्षर बाकी, उनकी मंजूरी बाकी है, देन इट विल बी इंप्लीमेंटेड। और जिन लोगों की छुट्टी की जानी, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जिन जिलाध्यक्षों ने विधानसभा चुनाव के समय में जो है मेहनत की, उन्हें उसका फल मिलेगा, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। मगर जिन्होंने कतई मेहनत नहीं की और टिकट का इंतजार कर रहे थे कि थाल में सजकर टिकट आए, उनकी तो छुट्टी संभव मानी चाहिए। रोहतक और सिरसा में इसलिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि बीजेपी यहां पर हुड्डा और चौटाला का गढ़ भेदना चाहती है। अब इस पर गौर करने वाली बात है कि रोहतक और सिरसा में इस पर बीजेपी भी कोई भी सीट नहीं जीत पाई। लिहाजा अगर देखा जाए, सिरसा में खुद बीजेपी के जिलाध्यक्ष शीशपाल कंबोज अपनी रानिया सीट नहीं बचा पाए, वो वहां पर जो हैं चौथे नंबर पर रहे। तो ऐसे में आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं कि अभी छुट्टी होगी, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा लोकसभा चुनाव के समय में बीजेपी ने किया था। हुआ क्या था, लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी 5 सीटों पर सिमट गई थी 10 से, तो ऐसे में 6 जिलों से छुट्टी की गई थी, जिला प्रधान बदले गए थे, जिनमें कि कुरुक्षेत्र था, कैथल था, इसके अलावा रेवाड़ी था, सिरसा था, हिसार था और इसके अलावा भी कई, झज्जर भी जिला था जहां पे बड़ा बदलाव हुआ था। आपको बता दें कि झज्जर में भी बदलाव की खबर आई है कि वहां पर जो ओपी धनखड़ के करीबी फिलहाल जो प्रधान है, उन्हें भी हटाया जा सकता है, क्योंकि नए समीकरणों पर ध्यान दिया जा रहा है। बात करें अगर झज्जर की, नूंह की और फतेहाबाद की, तो अगर इन सीटों पर गौर किया जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर निराशजनक रहा था। लिहाजा अब बीजेपी, उसको लेकर खबर आई कि फतेहाबाद में जहां बीजेपी पंजाबी चेहरे पर फोकस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने सिरसा और फतेहाबाद दोनों में बीजेपी को करारी मात दी, तो फतेहाबाद में बीजेपी पंजाबी चेहरा ला सकती है और सिरसा में जाट चेहरे पर फोकस जो है वो हो सकता है। इसके अलावा नूंह में, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, हालांकि इसमें खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि जिलाध्यक्ष पद के लिए कई हिंदू और अधिकतर मुस्लिम नेताओं ने अपना आवेदन दे दिया है और इस पर जो है बीजेपी कोई चेहरा, एक बड़ा चेहरा लाएगी और वो बड़ा चेहरा नया बेशक होगा, अच्छी राजनीति जानता होगा, जाहिर तौर पर उसे पद मिलेगा। और खबर यह भी है कि बीजेपी अब नए चेहरों को तो मैदान में उतारना चाहती, क्योंकि इसका बीजेपी को फायदा भी मिला, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण हुआ तो ऐसे कई जिले थे जिनमें कई सीटों पर नए चेहरे उतारे गए, युवा चेहरे उतारे गए, जिसका नतीजा भी बीजेपी को मिला और वो सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की, जिसके बाद बीजेपी फॉर्मूला दोबारा इंप्लीमेंट करना चाहती है। और संगठन में भी इसी को लेकर खबर आई कि जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं उनकी छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को लाया जा सकते हैं, वो चेहरे जो गुटबाजी से परे रहे हैं और जिनका कभी किसी गुट के साथ नाम ना आया, क्योंकि हर संगठन में गुटबाजी देखने को मिल ही जाती है। हालांकि बीजेपी चाहती है ऐसे चेहरे जिनका कोई भी विवाद ना रहा हो, किसी भी गुटबाजी में वो कभी ना जुड़े हों, तो ऐसे चेहरों पर बीजेपी जो है दाव खेलेगी। रोहतक में भी बीजेपी सीट नहीं जीत पाई कोई भी, लिहाजा अब बीजेपी का पूरा फोकस इसी बात पे है कि ये हुड्डा का गढ़ आखिर कैसे भेदा जाए, ताकि विधानसभा चुनाव तो हो गए, मगर अब शहरी सरकार भी तो आनी बाकी है।
तो उसके लिए एक नया संगठन जो है तैयार हो रहा है। वो दूसरी बात है कि बड़ोली का जो मामला चल रहा है उसको लेकर भी अन्य खबरें कि शायद बड़ोली को भी दोबारा ना बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन फिर भी अभी बड़ोली अपने काम में लगातार लगे हैं। और आपको बता दें कि अभी जिला अध्यक्ष बदलने की कवायद भी जल्द शुरू हो सकती है। इसकी अगले हफ्ते जो है घोषणा हो जाएगी। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि आखिर क्या दांव निकाय चुनाव के पहले बीजेपी, क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव भी है, हालांकि इन सब के बीच बीजेपी क्या नया दांव हरियाणा में संगठन बनाने को लेकर खेलती है, क्या नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।